वेलकम बैक जी। एक बार फिर मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। पाकिस्तान ने कनाडा से कल मैच जीत लिया। देखें, कुछ भी हो, हर बार मैं ये बात आपको बताऊंगा कि जीत एक जीत होती है। मैंने पास्ट में भी ये बात की है, अभी भी आपके साथ ये बात करूंगा कि जीत किसी भी टूर्नामेंट में एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। और उस सिचुएशन में जिसमें आप देखें कि आप पहले जिसमें यूएसए से हारे हैं और फिर आप इंडिया से हारे हैं, और यहाँ पर ये बात मैं लाजमी करता चलूंगा कि दोनों मैचेस में आपको मौका मिला। यूएसए ने भी अपने इनएक्सपीरियंस होने की वजह से आपको मौका दिया। इंडिया के अगेंस्ट अगर आप देखें तो आपके हक में ज़्यादा चीज़ें गई। आपको बॉलिंग कंडीशंस मिली। जब आप बैटिंग के लिए आए तो बैटिंग कंडीशन भी उतनी डिफिकल्ट नहीं थी। आप टॉस भी जीत गए थे, टारगेट भी आपको मीडियोकर से मिला था, आपको स्टार्ट भी मिल गया था। और इंडिया के पास अगर हम कहें तो लिमिटेड रिसोर्सेज थे, उनके पास बहुत कम चांस था, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया और वो आपसे मैच जीत गए। तो ये आपकी नालायकी है कि आपसे बैटिंग नहीं हो पाई। अब अगर हम बात करें तो कनाडा से तो आप मैच जीत गए। अगर हम ये बात करें तो सबसे पहले तो थोड़ा एज आपको इस चीज़ का देना पड़ेगा, या एक बात आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि जो फैंस जो मुझे सुन रहे हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट के फैंस हैं या क्रिकेट के फैंस हैं जनरली जो सुन रहे हैं, उनको इस चीज़ से एग्री करना पड़ेगा कि जो कंडीशंस हैं, प्लेइंग कंडीशंस न्यूयॉर्क वाले स्टेडियम में, वो बहुत ही पैथेटिक किस्म की हैं। पिच अगर मुश्किल हो तो कम से कम आउटफील्ड आपको अच्छी मिलनी चाहिए, लेकिन आउटफील्ड भी हमने देखा है कि बहुत स्लो है, क्योंकि सैंड बेस्ड है तो बॉल ट्रैवल नहीं करता और वहां पर स्टक हो जाता है। जब अगर हम ओवर द टॉप के शॉट खेलता है कोई बैट्समैन, तो ये तंगियां भी मौजूद है अपनी जगह पर। और इस ग्राउंड में अगर हम बात करें तो हमारी बैटिंग लाइन की तो बात करने वाली नहीं है ना, क्योंकि उनसे तो 120 चेज नहीं हुआ और उनके और मसले मसाले अलग हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो वर्ल्ड रिनाउन जो हिटर्स हैं, जिस तरह के हेनरिच क्लासन की बात करें या हम डेविड मिलर की बात करेंगे, उनके भी स्ट्राइक रेट इस स्टेडियम पे अगर हम देखें तो 100 है या 100 से जस्ट अबव है। इससे ज्यादा के स्ट्राइक रेट से वो भी नहीं खेल पा रहे। तो वो तो वर्ल्ड रिनाउंड स्ट्राइकर्स हैं, बोल के एक स्ट्राइक फोर्स है, उनसे भी नहीं हो पा रहा। तो कहीं ना कहीं ये कंडीशंस को माइंड में रखना पड़ेगा। अब पाकिस्तान अपने आप को इस कंडीशन में पा रहा है, जिस तरह मैंने आपको कहा था कि इंडिया वाला मैच उनके लिए जीतना बहुत लाजमी था। अब उनकी फेट उनके अपने हाथ में नहीं है। अब उनको बाकी रिजल्ट्स पे जो है मैटर करना पड़ेगा, और उन पे इन्हिसार है उनका कि यूएसए अपने अगले दोनों मैच हारे। पहली बात तो ये है कि अब ये ट्रिपल थ्रेट पाकिस्तान के लिए इस तरह है कि बारिश भी हो सकती है उन मैचेस में, और अगर बारिश हो गई तो भी वो क्वालिफाई कर जाएंगे यूएसए वाले। हमारे अपने मैच में बारिश हुई तो भी वो क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर उनका नेट रन रेट बेहतर रहा तो भी वो क्वालिफाई कर जाएंगे, और अगर वो एक मैच जीत गए या हम एक मैच हार गए तो भी वो क्वालिफाई कर जाएंगे। तो बहुत ही मुश्किल एक पाथ है क्वालिफिकेशन का। तो मेरा एक जुमला है, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि और इस सिचुएशन में ना हमें ये शर्मिंदगी करनी चाहिए कि क्वालिफिकेशन का पूछ के ना खुद आप शर्मिंदा हो ना हमें शर्मिंदा करें, क्योंकि क्वालिफिकेशन करके भी हमने सुपर 8 में जाके भी क्या करना है। हमारा कॉम्बिनेशन अभी हमारे पास कोई फैसला हुआ नहीं है। हमारे पास कल के मैच में भी अगर हम बात करें तो 5 ओपनर्स खेले थे, मिडिल ऑर्डर एक बैट्समैन नहीं था, 2 ऑलराउंडर से। अब उनको आप अपने तरीके से फिट कर लेंगे, वो बैटिंग ऑलराउंडर है या बॉलिंग ऑलराउंडर है। तो कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही कि कोई खास इंप्रूवमेंट हो। बॉलिंग पिचेस की वजह से और बॉलिंग कंडीशन होने की वजह से बॉलिंग हमारी अच्छी कर रही है, अच्छा परफॉर्म कर रही है। कल भी अगर हम बात करें तो शाहिन शाह अफरीदी को ये बात पता नहीं कब समझ आएगी कि हार्ड लेंथ करना भी बॉलर के लिए उतना ही लाजमी होता है जितना फुलर लेंथ। हर कंडीशन में आपको फुलर लेंथ से सपोर्ट नहीं मिलेगी, और आपने इधर 2 मैचेस पहले खेल चुके हैं, आपको ये चीज का आइडिया होना चाहिए। लेकिन कल भी पहले ओवर हमने उनको 13 रन गिफ्ट किए, और जो उनके बैटर्स है, उनका जो बैटर है जॉनसन, एरन जॉनसन, उन्होंने अगर हम बात करें तो 52 रन स्कोर किए। और जिस तरह से वो स्ट्राइकिंग कर रहे थे वो काबिल तारीफ है। पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन अच्छी है और कंडीशंस भी मुश्किल थी, लेकिन उसके बावजूद वो एक ब्रेव तरीके से खेले। 50% और मोर देन 50% रन उन्होंने टीम के लिए स्कोर किए हैं अपनी, और जिस तरह से उन्होंने स्ट्राइकिंग की। लेकिन अर्ली ऑन अगर हम देखें तो 4 से 5 जो उन्होंने चौके मारे हैं वो हमारे बॉलर्स ने उनको सर्व किए हैं बिल्कुल उनके एरिया में फुलर लेंथ पे। जब जब बैक ऑफ लेंथ जो हार्ड लेंथ है इस पिच पे बॉल कर रहे थे, उनको विकेट्स भी मिल रही थी, वहां पर रन रेट भी कम था। और अगर हार्ड लेंथ से पीछे अगर हम शॉर्ट ऑफ लेंथ भी कर रहे थे वो भी सक्सेसफुल थी। लेकिन हमारे बॉलर्स अर्ली ऑन, स्पेशली मैं शाहिन शाह अफरीदी की बात करूंगा, और वो इस चीज को बड़ा ठीक है, आपको उस चीज से बड़ी सक्सेस मिली है, लेकिन कंडीशंस को भी देखना होता है। आप हर बार वही करके एक अच्छा स्टार्ट दे देते हैं, उनके हाथ में गेम दे देते हैं। अगर वहां पर मोहम्मद आमिर की तारीफ बनती है, अगर मोहम्मद आमिर ने वहां पर आपको ब्रेक थ्रू ना दिलाया होता तो शायद ये स्कोर 130 जाता, तो वो आपसे चेज ना होता। अब यहाँ पर मैंने बात जिस तरह कर दी मोहम्मद आमिर की, उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। इस टूर्नामेंट में अभी
तक उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, मास हुआ है वो सुपर ओवर के। यूएसए वाले मैच में भी उन्होंने जो पहला ओवर किया था वो एक्स्ट्रास की वजह से बड़ा गलत था। उसके बाद 3 ओवर उन्होंने अच्छे किए, लेकिन सुपर ओवर की वजह से ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे वही काउंट हो रहा था, क्योंकि वो एक फैसलाकुन ओवर था, वो अच्छा नहीं कर पाए वो। लेकिन उसके बाद थ्रू आउट उन्होंने देखा कि उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है इस वर्ल्ड कप में अभी तक। तो उन्होंने कमबैक करवाया, 2 विकेटें ली और बताया, और टीम का एक जो कहते हैं ना रेडार सीधा करवाया कि भाई ये हार्ड लेंथ है, आपको ये हिट करनी है। नसीम शाह ने भी अच्छी बॉलिंग की। हारिस रऊफ वही 50-50 बॉलर है, जो कंडीशंस बहुत अच्छी हैं, जिसकी वजह से उनको वो अपनी जो बुरी लेंथ का उतना नुकसान नहीं हो रहा, वरना ये नुकसान कभी कभी बहुत ज्यादा भी हो जाता है। लेकिन अर्ली जिटर्स के बाद उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग कर ली। चेज करना ही पाकिस्तान, जब पाकिस्तान को सिर्फ 7 रन चेज करने थे, तो साइम अयूब को उन्होंने खिलाया था एक, और इफ्तिकार बात था, तो साइम अयूब को अगेन परफॉर्म नहीं कर पाए। स्टार्ट में उन्होंने मन जिस तरह कहा ना कि चांसेस लिए, ओवर द टॉप 2-3 शॉटें खेली, अच्छी टाइम हुई शॉटें थी, लेकिन आउटफील्ड अच्छी ना होने की वजह से वो उनको उस तरह नहीं मिला। और एक इस पिच पे जब उन्होंने पहले देखा भी था कि जिस तरह मैंने आपको कहा कि एरन जॉनसन बैटिंग कर रहे थे, तो वो स्ट्रेट बैट के साथ जब जब खेले उनको रन्स मिले, लेकिन हमारे बैटर्स क्रॉस बैट जा रहे थे, तो जिसकी वजह से उनको वो नहीं मिल पाया। पाकिस्तान ने ये 17.3 ओवर्स में चेस किया। अगर जिस तरह मैंने आपको कहा कि नेट रन रेट माइंड में रखना था, तो 13-14 ओवर में पाकिस्तान को चेस करना चाहिए था। लेकिन जो बैटिंग लाइन पहले मरी भी हो इतना कि वो जीतने के लिए डर रही हो, जो टीम इतना डरी भी हो, और जिस तरह के हालात चल रहे हैं, तो जीत एक नेमत है, आप जिसको नेमत समझें। और अगर ये टीम क्वालिफाई कर भी गई, अगर आप बिलफर्ज अगर हम बात करें, तो आगे ये कुछ नहीं कर पाएगी, तो वो चीज़ अपने माइंड से हटा दें। अगर सारे सिनेरियो बैठ गए तो ठीक है, आगे गए तो खेल लेंगे, लेकिन अभी इस चीज़ को इतना माइंड में ना लगाएं, और क्योंकि फिर बाद में आपको डिसअपॉइंटमेंट होगी। जो फैंस हैं तो वो सुन रहे हैं मेरी वीडियो, तो उनको ही बाद में डिसअपॉइंटमेंट होगी कि हम क्वालिफाई नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे हाथ में जो चीज़ें थी, जो अर्ली ऑन में अच्छी करनी चाहिए थी, वो हम बिल्कुल नहीं कर पाए। ना हम अपना नेट रन रेट बेहतर कर पाए, ना हम मैचेस जीत पाए। अपॉर्चुनिटीज होने के बावजूद हमने मैचेस गिफ्ट किए अपोजिशन को, और हमारी टीम भी इस टाइम कोई इतना आला कॉम्बिनेशन नहीं बना हुआ कि हम आगे जाके तो तबाही फेर देंगे। आगे जाके भी शायद हमें इसी तरह की हार, और बल्कि इससे ज़्यादा मुश्किल टीमें मिलेंगी, तो और उधर बेइज्जती का सामान हमारे लिए तैयार हो सकता है कि अगर हम अपनी चीज़ें बेहतर नहीं करेंगे तो। रिजवान ने जी 50 रन बॉल स्कोर की। अब यही इनिंग उनसे एक्सपेक्ट की जा रही थी वर्सेस इंडिया, कि आप इतना लंबा खेल के इसी तरह का खेलते तो वो मैच भी जीत जाते। लेकिन वहां पर उनको बेवकूफ़ी मारनी थी, तो उन्होंने मारी, और लिखी हुई चीज़ थी, ज़रारत उनकी किस्मत में थी, लोगों ने उन्हें ट्रोल करना था, तो वो हुआ, और वो मैच हम हार गए। ये मैच हम जीत गए क्योंकि उन्होंने इसमें वो लंबा खेला और फिनिश किया उसी तरीके से। लेकिन अब पाकिस्तान की फेट उनके हाथ में नहीं है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस ये है कि पाकिस्तान का अपना जो मैच है, जो फ्लोरिडा में खेला जाएगा वर्सेस आयरलैंड, और यूएसए का मैच है जो आयरलैंड के साथ, वो भी फ्लोरिडा में है, वो दोनों वॉश आउट होंगे। उनमें से एक भी वॉश आउट हो तो भी यूएसए क्वालिफाई कर जाएगी। तो ये यहाँ तो दोनों वॉश आउट होने का खतरा है, और अगर जीत जाती है यूएसए या हम हार जाते हैं, तो वैसे ही हमारे लिए दरवाजे बंद है सुपर 8 के। इस टाइम भी कोई ब्राइट इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है, कुछ मैं देख रहा हूँ लोग उम्मीदें दिला रहे हैं एक जीत के बाद, लेकिन स्टिल आप मेरी बात पे यकीन रखें कि बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि डिजर्व नहीं करते हम। जो 100 बातों की एक बात है कि हम इस टाइम डिजर्व नहीं करते सुपर 8 में जाना। यूएसए डिजर्व करता है। लेट्स सी क्या होता है, कि वेदर कैसा होता है, हम कैसा खेलते हैं। जो भी चीज़ होगी आपको अपडेट करेंगे। इस वीडियो में फिल वक्त इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।